नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार है। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी के चैप्टर से कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन दिया है √2, √8, √18, √32। तो √2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, √2। 8 को इस तरह से लिखते हैं 2√2। 18 को इस तरह से लिख सकते हैं 3√2 और 32 को इस तरह से लिख सकते हैं 4√2। यानी यहाँ पर ध्यान से देखा जाए ना, तो यहाँ पर एक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ठीक है, तो यहाँ 5 होगा। और √2 सब में है तो रूट यहाँ पर 1 लिख सकते हैं चाहे तो 1√2, फिर 2√2, फिर 3√2, यहाँ 4√2, यहाँ 5√2, यहाँ 6√2, यहाँ 7√2। इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा, यानी ए बराबर मेरा आ रहा √2। तो सारवंतर निकाल रहे हैं, तो 8 - 7। तो 2√2 में से इसके पहले कुछ भी नहीं है, तो 2√2 में से √2 घटा देंगे तो √2 होगा। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2 के पहले कुछ भी नहीं है तो एक लिख सकते हैं, यानी 2√2 में से 1√2 घटा देंगे तो √2। ये मेरा पहला सारवंतर है √2। फिर दूसरा सारवंतर निकाल रहे हैं, तो a3 - a2 बराबर 3√2 - 2√2। 3√2 में से 2 रूट घटा देंगे तो 1√2 बचेगा। ओके दोस्तों, तो d बराबर मेरा हो जाएगा √2। अब अनुक्रमक d बराबर √2 और d बराबर √2 दोनों बार किए तो एक ही संख्या है। अनुक्रमक का सारवंतर एक ही संख्या बराबर √2, इसलिए संख्या समांतर श्रेणी में है। अब क्या करेंगे, श्रेणी के अंतिम पद में d का मान जोड़ देंगे। तो श्रेणी का अंतिम पद क्या है मेरा 4√2। यहाँ पर देखा जाए, श्रेणी का अंतिम पद है 4√2, तो उसमें एक पद जोड़ देंगे। 4√2 प्लस √2 यानी 4√2 प्लस 1√2 यानी हो जाएगा 5√2। अब यहाँ पर फिर नई अंतिम पद में d का मान जोड़ देंगे, तो 5√2 जोड़ 1√2 यानी 6√2, यानी 5√2 प्लस 1√2 बराबर 6√2। फिर नई अंतिम पद में d का मान जोड़ देंगे, 6√2 प्लस √2 बराबर 7√2, यानी इसी को हम इस तरह से दोबारा लिख सकते हैं 6√2 प्लस 1√2 बराबर 7√2, यानी 2√2 √2 √8 √18 √32 √15 √72 √98। अब इसको दूसरा भाषा में लिख दिए कि यहाँ पर 1 × 1 √2, यहाँ पर 2 है तो 2 × √2, यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब है ना कि एक रूट बाहर है, रूट के बाहर 3 है, तो यानी 3 को 2 बार गुना किया है। 3 × 3 = 9, 9 दूना 3 × 9 9 दूनी 18। देखिए यहाँ पर ठीक उसी तरह से समझ सकते हैं कि 2 रूट बाहर में है, तो यानी 2 को ये मेरा जोड़ा मिल गया है, इसलिए बाहर लिखा गया है। जोड़ा मिलने का मतलब है कि 2 × 2 और गुना 2 करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ये बाहर लिखे हैं तो इसका मतलब है कि इसका जोड़ा मिल गया है, यानी 3 × 3 है। 3 × 3 गुना 2, तो 3 × 3 9 हो जाएगा। 9 × 2 18। फिर यहाँ भी 4 बाहर लिखे हैं, तो इसका मतलब है कि 4 को 2 बार गुना किया गया है। 4 × 4 4 पर पावर स्क्वायर ये पे, तो 4 × 4 16, 16 × 2 32। फिर इसका भी मतलब हुआ कि 5 × 5, बाहर में 5 लिखा हुआ है, तो 5 × 5 गुना 2, यानी 5 × 5 25 और 25 × 2 50। फिर 6 बाहर लिखा हुआ है, तो 6 × 6 और गुना 6 × 6 36 और 36 × 2 72। फिर 7 × 7 बाहर में है, तो इसका मतलब है कि 7 × 7 गुना 2, तो 7 7 49, 49 × 2 98। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। बस एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या फिर इसको हम थोड़ा सा इधर बनाए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं एक बार। अगर कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।